श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 105 से 110 तक। वर्णन शिव पार्वती विवाह एवं शिव पार्वती संवाद। जय श्री राम। सिद्धि तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसैता सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रत नाही ते नर तहाँ सपन्यो नहीं जाई ते गिरे पर बट बिटप विशाला नितनु तन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, रुचि नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है, सुहावना रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तई पर प्रभु गयो तर बिलो के उर अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु हमेशा बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों में गाया गया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डाच नागरी पुछाला बैठे साजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागांबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजा थी और वे मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नकदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योत भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के साथ शिव जी का मुख शरद चंद्र की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान विहरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ नावल लावण्य निध शोभाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, कंठ नीला था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत ऋतु जैसे। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के साथ वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव जी की पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदर यत कीना बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी को जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी बिहसी माँ बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चा शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले से अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो कथा सब लोगों के लिए हित करने वाली उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं।
विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधे, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपको नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान शुभ करने वाला है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान, मेरा विस्मय दूर कीजिए। जासु भजन तुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि का भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, कहीं कहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे भी श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहुआ नंगा राति। राम सो अवदन पत सुत सोई, की अजय गुण अलग पति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम का जप करते रहते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौन नयत ब्रह्म किमी, नारी ब्रिमा विरामति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्ध अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री की बिना में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है, भ्रमित हो रही है। जौवनीय व्यापक विधु को, कहु बुझाई नाथ मई सोवु। जौवनीय व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मई सोवु। आज्ञ जान ऋष जनि धरऊ, जय विधि मोह मिटे सोई करऊ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो, आप वही कहिएगा, वही दूर कीजिएगा। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरीके से पा लिया। अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिनवूं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा।
तब करे सभी मोह बनाई, राम कथा पर रुचि मन माही। काहू पुनीत राम गुण गाता, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार स्वरूप धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बन्नौ पद धर धरणी सिरु, विनय करऊं कर जोरी। वर्णौ सगुबर बिसद जस, सुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़उत तुन साधु दुरामई, आरत अधिकारी जहाँ पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अतियारति पूछऊ सुरराया, रघुपति कथा करहु कहु करिदाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु कथा कहु जथा जानकी विवाई, रात जासो दूषण काई। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस तरह से उनका जानकी जी के साथ विवाह हुआ उस प्रसंग को कहिए और फिर ये बताइए उन्होंने किस कारण से राज्य को छोड़ा। बन बसी कीन चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल काहू शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुखस्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर की थी। बहुरी काहू करुणा यतन कीन, जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम जोने निज धाम। हे कृपा धाम प्रभु, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किए। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस तरह अपने धाम को गए। जय श्री राम।